अकॉर्डिंग टू डाटा साइंटिस्ट रिसर्चेस, डाटा साइंटिस्ट की जॉब 36% तक ग्रो कर सकती है। इस करियर के लिए किसी डिग्री से मैटर, आपकी स्किल मैटर करती है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपके सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो कि दूसरों को बताते हैं आपकी स्किल्स के बारे में कि आपकी स्किल्स कितनी बेटर है और कितने नेक्स्ट लेवल की। और मेरी बात याद रखें, डाटा साइंस सिर्फ एक करियर नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इसको सीखने का रिस्क लेते हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब आप YouTube, Netflix पर जब कुछ आप सर्च करते हो तो जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो तो उसी तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। या जब आप मीशो या फिर किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो और जो चीज़ आप सर्च करते हो तो उसी टाइप के एड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक धमाकेदार करियर, डाटा साइंटिस्ट। तो हम समझेंगे आज इस वीडियो में कि व्हाट इज डाटा साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट होता क्या है, एक प्रोफेशनल डाटा साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है, एक बिगनर कैसे शुरुआत करें और कौन कौन सी स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इन स्किल्स को सीखने के पेड और फ्री रिसोर्सेज कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम कैसे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाटा साइंटिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डाटा साइंस। डाटा साइंस एक डाटा से रिलेटेड ब्रांच है जिसमें हम नए नए पैटर्न्स, नए नए डाटा को एनालाइज करते हैं और उनके नए नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकालते हैं जो कि कंपनीज की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड ऑब्वियस कि वही इंसान होता है जो इन चीज़ों को एनालाइज करता है और नए नए पैटर्न्स निकालता है, उसे हम बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट। यानी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर एंड टेक्नोलॉजी पसंद है ना तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो इस करियर के लिए, क्योंकि इस करियर के लिए किसी डिग्री से मैटर, आपकी स्किल मैटर करती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा साइंटिस्ट रिसर्चेस, डाटा साइंटिस्ट की जॉब 36% तक ग्रो कर सकती है 2023 से 2033 तक। और हाँ, ये हाईएस्ट पेड जॉब में से एक है इन इंडिया। अगर हम फ्रेशर या एंट्री लेवल डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो उनकी सैलरी 4 LPA से 10 LPA तक हो सकती है। और वहीं अगर हम सीनियर डाटा साइंटिस्ट की बात करें ना तो उनकी सैलरी 15 LPA से 30 LPA तक हो सकती है। अगर हम इसकी सैलरी के क्राइटेरिया की बात करें ना तो ये फिक्स्ड नहीं है कि सैलरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप है। एज अ बिगिनर अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप है तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो एज अ सीनियर डाटा साइंटिस्ट की तरह। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग से ही आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोफेशनल स्किल्स की डिमांड करता है, इसलिए आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री से ज़्यादा अपनी स्किल्स को बड़ा ग्रो करने में फोकस करना है। इसलिए 12th के बाद आप किसी में भी बैचलर डिग्री ले सकते हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BTech हो, चाहे वो BA हो, चाहे वो BC हो। ये कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से ही होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे उन स्किल्स के बारे में जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्किल है प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको कोई एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, यानी पाइथन और आर में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है और आपको उस पर सीखना है। और एज अ बिगनर आपको मैं पाइथन सजेस्ट करूंगी बिकॉज ये ईजी टू लर्न है और ये हर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होती है। और पाइथन में भी आपको पाइथन के बेसिक सीखने हैं जिसमें आपको लूप, फंक्शंस, डेटा टाइप, ये सब आपको सीखना होगा। और कुछ लाइब्रेरीज भी हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी जैसे नम्फी और पांडास। देन प्रोग्रामिंग के बाद आपको जाना है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में, क्योंकि डेटा साइंस में इसका मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आपको कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा के और कैलकुलस के आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। देन मैथमेटिक्स के बाद आपका डाटा हैंडलिंग एंड SQL। अब SQL में हम एक्चुअली डाटा को क्लीन करना सीखते हैं क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का 80% काम होता है डेटा को क्लीन करना, क्योंकि डाटा तो कलेक्ट हो जाता है लेकिन उसे एनालाइज करने के लिए हमें एक परफेक्ट डाटा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपको SQL और पांडास जैसी लाइब्रेरी सीखनी होंगी जो कि आपका इस वर्क में काम आएंगी। देन उसके बाद आपको सीखना है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग डेटा साइंस की बैकबोन है जिसका काम होता है डेटा से पैटर्न निकालना और फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे कि डेटा साइंटिस्ट का काम ही यही है कि जो डेटा से इनसाइट्स निकले हैं उसको फ्यूचर के लिए, किसी कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए यूज़ करना है। तो इसीलिए इसके लिए आपको मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे पहले फोकस करना पड़ेगा। देन अब आपको सीखना है डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी कि अब डेटा कलेक्ट हो गया, आपने एनालाइज भी कर लिया, अब आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कैसे करोगे, राइट? क्योंकि वो तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो आपको चार्ट,
पाई चार्ट्स, ग्राफ्स के थ्रू आपको क्या करना है, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए आपको कैवर बीआई और टेबल जैसे टूल्स को सीखना पड़ेगा। और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि मैटप्लॉटलिब और सीबोन जैसी लाइब्रेरीज को आपको सीखना पड़ेगा। एंड देन इन सब स्किल्स को सीखने के बाद आपको जाना है प्रोजेक्ट्स पे, यानी कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे। अब इसका मतलब क्या है कि आपने सब कुछ सीख तो लिया, आपने क्या किया, सारी स्किल्स अपनी सीख ली, लेकिन जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको सब कुछ आ चुका है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि थ्योरी आपने रट ली तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते जब तक आप कुछ प्रोजेक्ट्स ना करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले और आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कैगल। कैगल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको पहले से ही रेडीमेड डेटा सेट्स और कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, और यहाँ आप पाइथन, एमएल, एआई और डेटा एनालाइज जैसे स्किल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इंटर्नशिप्स के लिए आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने की भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे, किसी को इंटरव्यू के लिए अप्रोच करोगे, तो वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में कैसे जान पाएंगे, आपकी स्किल्स के बारे में कैसे जान पाएंगे। कि एज अ फ्रेशर आपके सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो कि दूसरों को बताते हैं आपकी स्किल्स के बारे में कि आपकी स्किल्स कितनी बेटर है और कितने नेक्स्ट लेवल की है। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करते रहना है, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गिटहब, जहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को अपलोड कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो, और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख भी सकते हो कि लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं, जिसकी मदद से आप उनके प्रोजेक्ट से भी सीख सकते हो, जिसके लिए आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अब बारी है उसकी जिसके लिए आपने जोश में पूरा वीडियो देख डाला। हम बात करेंगे कि उन स्किल्स को सीखने के फ्री और पेड रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी एक डिटेल्ड पीडीएफ से प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम अच्छे से इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें। और मेरी बात याद रखो, डाटा साइंस सिर्फ एक करियर नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इसको सीखने का रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों, डाटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको हर दिन नए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो डाटा के साथ अपने सपनों को जुड़ने का मौका दीजिए और इस एक्साइटिंग जर्नी का हिस्सा बनिए, क्योंकि डाटा ही फ्यूचर है और फ्यूचर आपके हाथों में है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो कि डाटा के फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट करियर वीडियो किस पे चाहिए। तो बने रहिए एमआर्स के साथ में एक रियल अचीवमेंट के साथ, ऐसे ही अपने सपने को पूरा करिए।